गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहारा अगौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 की जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका तीसरा वीडियो परमाणु संरचना भाग 3 लेके आया हूँ। पहले भाग में आप लोगों ने परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था। दूसरे भाग में आप लोगों ने क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ा था। आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं का अनुप्रयोग। मतलब जो 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, यानी हम इसको इंग्लिश में क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा जो है स्पिन क्वांटम नंबर। आप उसको जानते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या को, ठीक है, n से डिसाइड करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे? n से डिनोट करते हैं। द्विगंशी को L से, मैग्नेटिक को M से और स्पिन को S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देख लीजिए, पहला जो है, पहला क्वेश्चन क्या है? n बराबर 3 के लिए L, M तथा S का मान बताइए। यानी n बराबर 3, n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना दिया गया है? ये आपका सॉल्यूशन हो गया। मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना दिया गया है? 3। अब L का क्या मान हो गया? आप जानते हैं कि L का जो मान होता है, L बराबर होता है 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। यानी यहां 3 है तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यानी 0 से लेके n-1 तक। m बराबर, m का क्या मतलब है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। m का क्या मतलब है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो m बराबर जो होता है, m का मान किस पर निर्भर करता है? m का मान करता है निर्भर L पर। -L से +L तक 0 सहित। इसका मतलब अगर L का मान कितना हो गया? L का मान अगर 0 हो गया तो L का मान भी कितना हो गया? 0। यहां देखिए, L का मान कितना है? 1। तो M का मान हो जाएगा, यहां देखिए, M का मान हो जाएगा -1, 0 + 1। यहां L बराबर कितना है? 2। तो क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है। अब S बराबर देखिए, S को क्या कहते हैं? S को कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा बताता है। अगर इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब कि अगर आपका इस टाइप का है तो ये आपका होता है +½ और अगर नीचे की तरफ है तो क्या हो जाएगा? -½ ठीक है, -½ तो आपको बता दें कि हमने बताया था कि ये क्या कहता है? ऑर्बिटलों की संख्या बताता है। तो ये कितने
ऑर्बिटल है, केवल एक ऑर्बिटल है। यहाँ 1 2 3 ऑर्बिटल है, यानी ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ 3, यहाँ कितने हैं 5। तो एक ऑर्बिटल में आप जानते हैं, एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसको आप प्लस हाफ माइनस हाफ कह सकते हैं। लेकिन एक और बढ़िया तरीका है, इसको आप प्लस माइनस हाफ कह दो तो ये दोनों आ जाता है। अगर हमने क्या कह दिया, प्लस माइनस हाफ कर दिया तो दोनों आ जाता है। तो यस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, और दोनों की स्पिन कैसे होगी विपरीत दिशा में। तो इसको हम प्लस माइनस हाफ देख लीजिए, ये ऐसे बनेगा, ये हो गया। ये दूसरा देखिए, इसके लिए भी होगा प्लस माइनस हाफ, इसके लिए भी होगा प्लस माइनस हाफ, इसके लिए भी होगा प्लस माइनस हाफ। अगर हम ऑर्बिटल बनाएं तो कुछ ऐसे होगा, ये इसमें एक के लिए क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया प्लस हाफ, और ये आपका हो गया माइनस हाफ। और इसको हम इकट्ठा लिख देंगे प्लस माइनस हाफ। यहां हम बात करते हैं, तो यहां कितना हो जाएगा, कितने ऑर्बिटल है 5। तो पहले के लिए हो जाएगा प्लस माइनस हाफ, दूसरे के लिए प्लस माइनस हाफ, तीसरे के लिए प्लस माइनस हाफ, चौथे के लिए भी प्लस माइनस हाफ, और पांचवें के लिए भी प्लस माइनस हाफ। ठीक है, यानी ये इसके लिए हो गया, ठीक है, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, ये क्या है इसके लिए, और ये। तो इस प्रकार आपके यल यानी n बराबर 3 के लिए यल यम यस का मान पता हो जाएगा। ठीक है, अब आप आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2s। 2s यहां जो यस है ये उपकोष है, उपकोष, ना कि आप यहां स्पिन क्वांटम नंबर, यानी 2 यस के लिए जो है यस तथा यल का मान बताइए। तो जो 2s है, तो ये जो आगे वाला पोर्शन होता है इसको ये मुख्य क्वांटम संख्या n होता है, और दूसरा यस के लिए जो होता है, यानी यस के लिए यल का मान द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होता है। ठीक है, ये 2s के लिए, हाँ पर ये देखिए, हाँ इसके लिए जो होगा 2 के लिए हो जाएगा n बराबर 2, और यल बराबर कितना हो जाएगा 0। 2s के लिए आपको हमने बता दिया है कि अगर यल बराबर 0 1 2 3 है, तो अगर उपकोष के प्रतीक क्या होंगे, उपकोष के प्रतीक क्या होंगे, उपकोष, यानी उपकोष 0 किसके लिए है, यस के लिए है, ये आपके P के लिए है, 2 क्या है D के लिए, और 3 क्या है F के लिए, यानी F के मान को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 3D8 4 और तथा 4F9 के लिए M L M S के मान बताइए। ठीक है ना, तो पहले हम करते हैं 3D, क्या करते हैं 3D8।
क्या करेंगे 3D 8। अब जो ये 3 हो गया में, ठीक है, ये जो 3 हो गया ये आपका n बराबर क्या हो गया 3। D के लिए l का मान हमने बताया था कि l बराबर 0 1 2 3 S P D F। तो D का मान कितना हो गया l बराबर हो गया आपका 2। l बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जब m की वैल्यू निकालनी होती है तो हम ऑर्बिटल को खींचते हैं। अब d ऑर्बिटल में, d उपकोष में कितने ऑर्बिटल हैं 5, 1 2 3 4 और 5। तो जब m की, अब हम ध्यान दीजिएगा, एक अब हम इसमें युग्मन करेंगे। युग्मन करने का मतलब इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पहले सभी ऑर्बिटलों में कितने हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब फिर उसके बाद युग्मन होगा। अब की दिशा क्या होगी, नीचे 6 7 8। ये जो युग्मन हो रहा है ये हुंड के नियम से हो रहा है। किसके नियम से हो रहा है, हुंड का। हुंड का नियम क्या है कि किसी भी ऑर्बिटल में युग्मन तभी प्रारंभ होगा, किसी भी ऑर्बिटल में युग्मन तभी प्रारंभ होगा जब उसके ऑर्बिटलों, उसके सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए तब युग्मन शुरू हुआ, पेयरिंग, ठीक है। ये कौन सा नियम है, हुंड का नियम। इस नियम को हम आगे आने वाली वीडियो में हुंड के नियम को आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इतने से है अभी आप ये जान रहे कि ये हुंड का नियम। अब अगर हम बात करते हैं यम का, तो आपका यम l बराबर 2 के लिए यम का मान कितना होगा -2 -1 0 1 2। अब ये जो ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, इसको हम यहां कर देते हैं। ये आपका हो गया -2 -1 0 1 2। ये ध्यान दीजिए बेटा, ये आपके अंक, ये ऑर्बिटलों के संख्या को दर्शाने वाले अंक है। ये नहीं कि ये दूसरा नंबर तो 2 हो गया, नहीं। ये एक जैसे क्लास में रूल नंबर दिया जाता है कि मान लिया किसी का नाम राम कुमार है तो उसका रूल नंबर 5 हो गया, तो 5 हो जाने से राम कुमार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक नंबर है, ठीक है, जो कि ऑर्बिटलों को दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं 3D 8 के लिए, तो 8वां इलेक्ट्रॉन जो है कहां प्रवेश किया है, 8वां इलेक्ट्रॉन यही है। 8वां इलेक्ट्रॉन यानी यही है आपका 8वां इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में m बराबर कितना हो गया 0। m बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि हमको सबके लिए नहीं निकालना है, केवल 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 8वां इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, 0 नंबर पे है। अब हम करते हैं s की वैल्यू, s बराबर, अब आप देखिए जो 8वां इलेक्ट्रॉन है उसकी दिशा कैसे है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो आप देखेंगे कि दिशा नीचे की तरफ है। तो ऐसे में ये आपका हो गया -12, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि बात करते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब 3D 8 में n बराबर कितना हो गया 3, l बराबर कितना हो गया 2 हो गया, m बराबर कितना हो गया 0 हो गया, और s बराबर कितना हो गया -। अब बिल्कुल सेम देख लीजिए 4F9। अब 4F9 में
या 9 के लिए कर देते हैं के, 9 के लिए। तो पहला देख लीजिए कि n बराबर कितना है, तो ये आगे वाला जो होता है n होता है, n बराबर कितना हो गया 4 हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या। यह देखिए तो यह के लिए यल का मान कितना है 3, तो ये हो गया आपका 3। अब हम लिखेंगे यल बराबर, जब इसका हम मान निकालते यम का, तो यम का मान कितना होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, कुल कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल कितने ऑर्बिटल है 7 ऑर्बिटल। तो हम क्या करते हैं, यहां हम 7 ऑर्बिटल बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जो अंक है वो हम यहीं लिख देते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब हम ये युग्मन शुरू करते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है 9 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए हुन के नियम अनुसार पहला इलेक्ट्रॉन 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन। अब सातों में इलेक्ट्रॉन हो गए। अब युग्मन शुरू होगा। क्या होगा युग्मन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, यानी 9वां इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ है, यही आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन है 9वां इलेक्ट्रॉन। तो यम बराबर कितना हो जाएगा -2, -2। और अब अगर हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की दिशा किस तरफ है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है नीचे की तरफ है, इसलिए क्या हो जाएगा S बराबर हो जाएगा -12। ठीक है, S बराबर कितना हो जाएगा -12। देखिए एक बुक जो कि अपने यहाँ बहुत ही प्रचलित है, KM शर्मा, कौन सा KM शर्मा, उसमें जो है KM शर्मा की बुक में उन्होंने प्लस से स्टार्ट किया है। ठीक है, कहां से प्लस से स्टार्ट किया है और वो माइनस पे खत्म करते हैं। कहां खत्म करते हैं माइनस पे, जो कि मैथमेटिकल अगर देखा जाए मैथमेटिकल रूप से तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि पहले माइनस आता है फिर प्लस होगा। तो हो सकता है जब आप KM शर्मा की बुक में पढ़ेंगे तो ये जहां आपका -2 है, हो सकता है इसकी जगह पे +2 हो। ठीक है, हो सकता है क्या हो, इसकी जगह पे m बराबर क्या हो +2 हो। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, m बराबर, सॉरी यहां जो है m बराबर नहीं, यहां हमारा होगा l बराबर। l बराबर 3 के लिए m के कुल मान बताइए। तो l बराबर कितना है 3, तो m बराबर कितने हो जाएंगे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है ना, तो कितने मान होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल कितने मान हो गए 7 मान हो गए। ठीक है, एक तरीका इसको और है कि एक हमने बताया था यम के कुल मान, तो यम के कुल मान के लिए होता है 2l + 1। अब l बराबर कितना दिया गया है 3, तो 2 × 3 + 1, ऐसे में हो जाएगा 6 + 1 बराबर हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यल किसके लिए है, यल जो है वो यह
आप वैसे भी जानते हैं कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके एफ में? कुल 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसको आप नोट करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा सोडियम एन यानी सोडियम का क्या संकेत है? एन ए, देखिए 11 एन ए 23, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। अब अगर हम बात करते हैं कि 11 एन ए 23, तो 11 एन ए 23 जो है 11 एन ए 23। अब अगर हम बात करते हैं 11 एन ए 23 में जो परमाणु क्रमांक है कितना? परमाणु क्रमांक, वो परमाणु क्रमांक आपका 11। हम क्या करते हैं? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी अभी आपको बताया नहीं गया, हो सकता है कि आप 9th में पढ़े हों, ठीक है? तो अगर 9th में पढ़े हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ मैं एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दे रहा हूँ, ठीक है? जल्द ही आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। तब तक आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे आप। अब सोडियम के लिए जो हो गया ऐसे कर देंगे 11 1s2 2s2 2p6 3s1। आप जानते हैं बोर बरी वाला तो आपने पढ़ा होगा 9th में कि पहले कोर्स में, यानी के एल एम, के में कितना है आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन था, एल में कितना था 8 इलेक्ट्रॉन था, और एम में कितना होगा 1 होगा। ये किसके लिए था? सोडियम के लिए। हमने ये भी बताया था कि के में केवल एक उपकोष होता है यस, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। एल में कितने होते हैं? यस और पी। यस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। पी में कितने हो सकते हैं? 6। और तीसरे में होता है यस पी डी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल एक ही है, इसलिए यहां हो गया। अब के के लिए जो नाम दिया गया है वो 1 नाम दिया गया है। इसके लिए क्या दिया? एल के लिए क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। एल का मान कितना दिया गया है? 2। और इसके लिए कितना दिया गया है? 3। तो हम ऐसे कर देते हैं, इसका 1 यहाँ लिख देते हैं, कॉमा कर देंगे, इसका 2 यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे, कॉमा कर देंगे, और इसका 3 यहाँ लिख देंगे, जो कि ये हो गया। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका है। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है? 3s में प्रवेश करता है। तो ऐसे में 3s1 होगा, तो अब हम कहेंगे 3s1 के लिए n बराबर क्या होगा? 3। n बराबर क्या होगा? 3। l बराबर क्या होगा? आप जानते हैं s के लिए l बराबर कितना होगा? 0। अब चूंकि l बराबर 0 है तो m बराबर क्या होगा? 0। अब अगर हम s की वैल्यू देखें तो s बराबर आप जानते हैं कि कुल s में कितने ऑर्बिटल हैं? एक ऑर्बिटल है जिसमें कुल 1 इलेक्ट्रॉन है, और किसकी दिशा कैसी है? ऊपर की तरफ, इसलिए s बराबर हो जाएगा +12। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप अच्छे से नोट्स बनाओगे और इसको तैयार करोगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।